गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, चैप्टर हमारा है माइस्क्यूएल एसक्यूएल रिवीजन 2। तो ये चैप्टर आप 11th में पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, रिवाइज करवा रहे हैं एक बार। तो इसमें टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। जो क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट है, इस पूरे डेटाबेस में सबसे ज्यादा यही यूज होता है। अगर आपने इस पे अच्छी तरह इसको पढ़ लिया तो आगे चल के मतलब जो चैप्टर्स नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उसमें बहुत आसानी होगी आपको समझने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये मैंने आपको 11th में भी बताया था। इसमें 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैंने डीडीएल बताया था आपको, डीएमएल बताया था और टीसीएल बताया था। ये 3 टाइप के होते हैं क्लासिफिकेशन। जो हमारा डेटाबेस का डिजाइन है, सब कुछ है उसके अंदर, वो इन तीनों पे ही डिपेंड होता है। पूरा इन 3 पे ही डिपेंड होता है। आप डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, उसको कैसे डिलीट करेंगे, इसके बाद उसमें टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल के अंदर हम लोग डेटा टाइप्स कैसे देंगे, इसके बाद हम लोग जब टेबल बन जाएगी उसके बाद हम लोग डेटा कैसे इंसर्ट कराएंगे, फिर उसके बाद जो मॉडिफिकेशन होगा उसके अंदर डेटा में अपडेट करना, रिमूव करना, ठीक है, और डिलीट करना, ये सब इन 3 पे ही डिपेंड है पूरा। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी फुल डीडीएल फुल फॉर्म क्या होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसकी क्या होगी? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके बाद टीसीएल की होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये 3 टाइप के होते हैं। तो इसमें हम रिवीजन करा देंगे अभी। डीडीएल में क्या आता है? सबसे पहले डीडीएल में ही क्या क्रिएट, क्या आता है? क्रिएटिंग। क्या आता है? क्रिएटिंग। दूसरा आता है क्रिएटिव हो गया, उसके बाद अल्टरिंग आता है, और लास्ट आता है ड्रॉपिंग। मोस्टली ये 3 ही यूज करते हैं हम लोग। ऐसे होते तो और भी है, ग्रांटिंग होता, रिवॉकिंग होता, मेंटेनेंस कमांड होता, लेकिन यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो डीडीएल है ये क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ये पूरा डिपेंड डीडीएल से ही हम लोग करते हैं। जो क्रिएशन है डेटाबेस का, टेबल का, सब इसी के अंदर हम डिलीट कैसे करनी है, ये कमांड इसमें आती है, डीडीएल में ही आती है। ठीक है, और टेबल के अंदर, जैसे टेबल के अंदर कुछ चेंज करना है, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसको चेंज करना है, तो हम लोग डीडीएल कमांड का ही यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद डीएमएल में देखिए, डीएमएल में क्या आता है? इंसर्शन आता है, इंसर्शन, अपडेटिंग, डिलीशन। ठीक है, ये किसमें आएगा? ये किसमें आएगा? ये वाला किसमें आएगा? इंसर्टिंग, अपडेटिंग और डिलीशन। मतलब हमारा डेटाबेस का और टेबल काम खत्म हो गया। अब बारी आती है टेबल के अंदर की, जो मैं डेटा इंसर्ट कराते हैं। तो किसका यूज करेंगे? इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। वो किसके अंदर आता है? डीएमएल के अंदर आता है। उसके बाद अपडेट आता है, हम लोग मॉडिफाई करते हैं डेटा को। उसके बाद डिलीशन, हो सकता है मैं कोई डेटा डिलीट करना हो। ठीक है, तो ये चीज है टेबल के अंदर का जो ढांचा होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर जो हम लोग इंसर्ट कराते हैं डेटा इंसर्ट कराते हैं, पूरा डिपेंड डीएमएल पे होगा। और लेकिन जो डेटाबेस है, डेटा और टेबल का जो स्ट्रक्चर है पूरा डीएमएल पे होगा।
उसके बाद अगर TCL आता है, ये ट्रांजिशन कंट्रोल होता है। क्या होता है? ट्रांजिशन कंट्रोल। इसमें क्या होगा, कुछ चेंजेस होते हैं इसके अंदर, परमानेंट चेंजेस होते हैं, जहाँ तक हमें चेंज करना होता है वहाँ तक चेंज होता है, हम जहाँ तक चेंज नहीं करना चाहते हैं वो लोग, ये सब कंट्रोलिंग किसमें आती है? TCL में आती है। मतलब डेटाबेस में क्या चेंज करना है क्या नहीं करना है, ये कंट्रोलिंग किसमें आती है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसके अंदर वैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही हमारा पूरा डेटाबेस डिपेंड है इसी पे। ठीक है, अब जैसे मैं एक एक करके बताता जाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? डेटाबेस। और एक डेटाबेस के अंदर नंबर्स ऑफ टेबल्स होती हैं, तो हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्या? क्रिएट अ डेटाबेस। क्रिएट अ डेटाबेस। क्या लिखेंगे इसमें? क्रिएट डेटाबेस नेम। देखिए क्रिएट कमांड का यूज किया, इसका डेटाबेस नेम दिया, जैसे हमने लिखा स्कूल, सेमीकोलन लगाना, ये जरूर लगाना है, डेटाबेस स्कूल। क्या? क्रिएट डेटाबेस नेम, तुम्हारी चीज, क्रिएट डेटाबेस नेम। उसके बाद जब ये क्रिएट हो जाएगा तो हमें यूज करना पड़ेगा इसको, तो क्या लिखेंगे? यूज स्कूल। ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका जो डेटाबेस है एक्टिवेट हो जाएगा। अभी आपने क्रिएट किया डेटाबेस लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यूज स्कूल, यानी यूज डेटाबेस नेम। उसके बाद एंटर सेमीकोलन करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा डेटाबेस एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप टेबल इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, तो क्रिएट डेटाबेस इस टाइप से करेंगे। ठीक है, ये क्रिएट हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद आता है टेबल। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? तो लोग क्रिएट कमांड का ही यूज करते हैं। क्या लिखते हैं? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। क्या लिखेंगे? क्रिएट टेबल, टेबल नेम। जैसे मैंने दिया स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट दे दिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे इसमें। ब्रैकेट के बाद हम लोग जैसे रोल नंबर देना, कॉमा लगाया, उसके बाद नेम दिया। क्या दिया? नेम। नेम दिया यहाँ पे, यहाँ पे इंटीजर दे दिया। इंटीजर देते हैं तो रोल नंबर कैसे होते हैं? रोल नंबर कैसे होते हैं? इंटीजर में। इसके बाद कॉमा लगाया, हमने दिया नेम। नेम हमने दिया वेर कैट 50 दे दिया। ये साइज, अरे मैं क्या लिखा? इंटीजर लिखा, इंट लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, कॉमा लगाया। तो इंट क्या है? इंटीजर टाइप, मतलब रोल नंबर आपका विदाउट डेसिमल होगा और इसकी लेंथ कितनी होगी? 5 तक। आप 5 तक इसको लिख सकते हैं। और नेम वेरकेर है तो इसमें रेंज क्या दी है? 50। वेरकेर मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर। दो टाइप के होते हैं, कैर होता है, वेरकेर होता है। तो वेरकेर होता है वेरिएबल कैरेक्टर, कैर होता है कैरेक्टर। तो कैर जो होता है उसमें फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसमें चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल जो वेरकेर होता है, आपको पता है कैर में हम लोग कोई एक वैल्यू दे देंगे। ठीक है, अब इसमें जैसे हमने दिया यहाँ पे कैर दिया होता, लिखा था देव सिंह लिखा, तो अलग अलग हो गया ना, तो हमें कैरेक्टर देना उसके लिए। तो वेर कैर में आप कितना भी स्ट्रिंग में दे सकते हैं। ठीक है, इसकी साइज 50 है। ठीक है, यहाँ पे और दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एड्रेस दे सकते हैं। इसमें वेर कैर दे दिया हमने, 50 दे दिया। ठीक है,
बाद में सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन जरूर लगाना है, ठीक है, सेमीकोलन आप जरूर लगाएंगे। इस टाइप से आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो क्रिएट टेबल, डेटाबेस क्रिएट किया आपने, टेबल क्रिएट किया, ठीक है। चलिए जो आगे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब ये चीज समझ नहीं आएगा आपको। डेटा टाइप्स पढ़ लेते हैं। डेटा टाइप्स क्या है? ये टाइप्स में लोग क्या है, ठीक है। ये स्पेसिफिकेशन क्या है? ये स्ट्रिंग टाइप का होता है। क्या होता है? इसकी रेंज क्या होती है? 0 से 255। वेर कैर भी सेम इसी तरह है, स्ट्रिंग 255, ठीक है। उसके बाद इंटीजर है, ठीक है। ये इन टाइप का हो जाएगा, इस टाइप हो जाएगा, इन टाइप का हो जाएगा यहाँ पे। इसकी रेंज होगी -128 टू -127 का। फ्लॉट का होता है, ठीक है, ये फ्लॉट हो गया। इसकी रेंज यही होती है -28 टू 127, ठीक है। फ्लॉट का भी यही होता है, ठीक है। मोस्टली यही यूज करते हैं। डबल का यूज कर सकते हैं, लॉन्ग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली यही डेटा टाइप्स लोग यूज करते हैं इसके लिए। क्या कैर पहले यूज किया? कैर क्या होता है? स्ट्रिंग टाइप का। मैंने बताया था, कोई भी कैरेक्टर जैसे मैंने लिखा, अमित लिखा, तो ये लिख दिया अमित, ठीक है, स्ट्रिंग में है। एक साथ में आप कितने भी साइज दे सकते हैं इसमें, 255 तक। और ये कैसे जैसे लिखा, अमित कुमार लिखा, ठीक है। तो ये हो गया वेर कैर टाइप का। इंटीजर टाइप का विदाउट डेसिमल हमने बताया था, अब पाइथन में पढ़े थे। इंटीजर के तो विदाउट डेसिमल होती है। कोई भी नंबर जैसे हमने रोल नंबर दिया 10101, ठीक है। और रेंज आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम दे रखा है, मिनिमम मैक्सिमम दे रखा है, ठीक है। फ्लॉट क्या? डेसिमल पॉइंट आपको यूज करना हो, ठीक है। जैसे सैलरी होगी या फिर कोई रुपए हो गए, पॉइंट लगता है यहाँ फ्लॉट का। अगर वैल्यू आपकी 127 से ज़्यादा है तो हम लोग डबल का, लो लॉन्ग का यूज करते हैं। ये इसी फैमिली का है लॉन्ग, विदाउट डेसिमल पॉइंट है। और फ्लॉट फैमिली का डबल क्या है? डबल। जैसे इसमें लॉन्ग है, इसमें डबल, ठीक है। तो ये डेटा टाइप हम लोग इसके अंदर जब टेबल क्रिएट करते हैं तो यूज करते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर हम लोग ऐसे, मोबाइल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं तो हम लोग इसमें लॉन्ग ले सकते हैं। उसमें 10 डिजिट 11 डिजिट तक आप इसमें लॉन्ग ले सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। ये आपका डेटा टाइप्स है। ठीक है, हमने यहाँ टेबल क्रिएट किया था, तो टेबल कैसे बन जाएगा? स्ट्रक्चर बन के आएगा आपका, ठीक है। स्ट्रक्चर बन के आएगा इस टाइप से कि आपने कौन सी लगाई है, डेटा टाइप्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, और कॉलम नेम क्या है, ये सारी चीज़ इसमें आती है। जैसे हमने दिया था रोल नंबर दिया आपको, डेटा टाइप्स क्या होगा इसमें? इंटीजर इंट किया था। की कोई है नहीं, की भी लगा सकते। प्राइमरी की मुश्किल लगाते हैं हम लोग, प्राइमरी की लगा सकते। यहाँ पे क्या है? नेम था, डेटा पे था, वेर कैर था। साइज भी ले सकते हैं, इसमें कोई की नहीं है, नन है। इसके बाद एड्रेस था, ये वेर कैर है इसके अंदर, ठीक है। ये टेबल स्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट हो जाएगा आपका। अगर टेबल स्ट्रक्चर देखना तो क्या करते हैं? डैश लिखते हैं, डिस्क्राइब या डैश। डिस्क्राइब लिख दीजिए या डैश लिख दीजिए। उसके बाद टेबल नेम,
टेबल में, जैसे हम ये टेबल जैसे मान लो स्टूडेंट की टेबल है, तो क्या लिखा, डेस्क स्टूडेंट, स्टूडेंट लिखा, सेमीकोलन लगाया। जब इसको अब इंटर प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा टेबल का। कौन कौन से कॉलम्स आपने यूज किए हैं, नेम क्या है उनके, उसके बाद डेटा टाइप्स क्या है, की लगी हुई है कि नहीं, सारा स्ट्रक्चर आपका इसमें डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, सारा स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया, दोबारा से क्रिएट कर देता हूँ टेबल, जल्दी जल्दी से टेबल, टेबल नेम दिया स्टूडेंट, ठीक है, इसमें दिया हमने रोल नंबर, रोल नंबर दिया, स्पेस नहीं देना, कोई भी नेम आप देंगे स्पेस नहीं देंगे। जैसे हमने तुम्हें आपको टोकन्स में बताया था आइडेंटिफायर में, जो भी वेरिएबल नेम देते हैं उसमें स्पेस नहीं देते, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं आप। हमने ये लिया इंट टाइप का, इंट टाइप अगर आप इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देना चाहते दे दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, इतना होगा उतना यूज कर लेता है। अगर देना चाहते 5 दे दिया जैसे मैंने, और उसमें प्राइमरी की भी लगा सकते हैं, क्या नॉट नल लगा सकते हैं, नॉट नल प्राइमरी की रोल नंबर कैसा होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, तुमने इसमें प्राइमरी की लगा दिया जिससे गलती ना हो, रिपीटिशन ना हो पाए। ठीक है, कॉमा लगाया हमने यहाँ पे, नेम दे दिया, क्या दिया, वेयर कैट, वेयर कैट दे दिया 50, कॉमा लगाया, हमने एड्रेस दिया, इसमें हमने वेयर कैट लगाया, दे दिया 100, सेमीकोलन लगाया। ठीक है, ये टेबल आपकी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे नॉट नल क्या है, मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की इज अ यूनिकली आइडेंटिफाई एंड नॉट अ ब्लैंक कॉलम, या नॉट अ नन वैल्यू, लोग नन वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हैं। दो की होती है बेटा, एक प्राइमरी की होती है, एक यूनिक की होती है, दोनों सेम है, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। तो क्या आंसर होगा आपका कि जो प्राइमरी की होता है और यूनिक की होता है, दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई है, मतलब एक कॉलम में से कॉलम में उसमें कोई वैल्यू रिपीटिशन नहीं होगी। लेकिन प्राइमरी की में हम लोग नन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नॉट नल वैल्यू होती है, कोई भी हम लोग ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। अगर प्राइमरी की लगी हुई है जिस कॉलम में, उसमें वैल्यू ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। अगर यूनिक की लगी हुई है, अगर आप ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, मतलब प्राइमरी की नॉट नल एक्सेप्ट करता है और यूनिक की नल वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ये तुम्हारा खत्म हो गया। अभी हमारा अल्टरिंग और ड्रॉपिंग बचा हुआ, क्रिएशन तो हो गया। हम लोग टेबल को इंसर्ट कराते हैं, टेबल में डेटा को इंसर्ट कराते हैं, तो क्या करते हैं, इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम देंगे, क्या देंगे, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, अब रोल नंबर देंगे, रोल नंबर कैसा, इंटीजर टाइप का, तो क्या लिखा, 101 लिखा हमने। ठीक है, कॉमा लगाया, नेम लिखा, आकाश लिखा, कॉमा लगाया, एड्रेस लिखा, मैनपुरी। ये कोट में लिखने क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का होता नहीं है, सेमीकोलन लगाया और एंटर प्रेस किया। ठीक है, फिर लिखेंगे इंसर्ट। अब इसी में वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप इंसर्ट कर दीजिए, फिर से जितनी आप देंगे उतनी हमें यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 एंट्री आ जाएंगे आपके पास। तो 2 एंट्री कर दी आपने, अब मुझे देखना है कि एंट्री कैसे उसमें दिख रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या कमांड का यूज करेंगे, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टेबल नेम का स्टूडेंट। जब इसको एंटर प्रेस करेंगे हमारा आंसर कैसा है, इस टाइप से आएगा। देखिए टेबल ऐसे बन के आएगी, इस टाइप से टेबल बन जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, रोल नंबर, नेम, एड्रेस,
यहाँ क्या आएगा 101 आकाश मैनपुरी, 102 राहुल कानपुर। इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर बनते हैं। अब ये आप करेंगे, इसको रन कराएंगे, इस टाइप से स्ट्रक्चर आपका टेबल ऐसे क्रिएट होके आ जाएगी, डेटा ऐसे इंसर्ट होके आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया इंसर्शन प्राइमरी की। अगर आपने यहाँ पे 101 किया तो ये आगे प्रोसेस नहीं होगा, रन नहीं होगा। तो इसको आपने जैसे लिख दिया 101 कर दिया, राहुल आकाश कर दिया, और लगी है प्राइमरी की, तो यहाँ पे एरर बता देगा, क्या डुप्लीकेट एंट्री करेगा, क्या एरर देगा, डुप्लीकेट एंट्री। तो आपको इसको सही करना पड़ेगा, इसलिए इसमें प्राइमरी की लगाई जाती है कि गलती ना हो जाए, किसी भी दो स्टूडेंट को एक रोल नंबर ना मिल जाए। अब देखिए 101 किया तो दो का हो गया है रोल नंबर, अगर प्राइमरी की नहीं लगाई होती तो यह प्रोसेस हो जाता। समझ में आया? मतलब दो बंदों को एक रोल नंबर मिल जाता 101, तो दिक्कत होती। तो इसको रोकने के लिए लोग प्राइमरी की का यूज करते हैं, ये डुप्लीकेसी को रोकने के लिए है। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको? समझे? अगर पूरा ऑल डेटा देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, अगर मुझे पर्टिकुलर रो का कोई डेटा देखना है, जैसे हमें देखना है कि 101 पे क्या नाम है, ऐसे देखना है, यानी 101 पे क्या नाम है तो ये देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर रो का फिर करना, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। क्या करें, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, क्या लिखेंगे, वेयर रोल नंबर, क्या लिखेंगे, वेयर रोल नंबर इक्वल रोल नंबर, जैसा उसमें लिखा सेम उसी तरह लिखेंगे, इक्वल क्या 101, इतना लिखेंगे। तो 101 से ये आपकी एक कॉलम एक रो प्रिंट हो जाएगी, केवल एक रो आएगी। देखिए पर्टिकुलर रो सिलेक्ट करने के लिए है ये, क्या है ये पर्टिकुलर रो, ये क्या जो ऑल डेटा है, ऑल कॉलम्स हैं सारे शो करेगा, इससे सारा डेटा शो होगा। इससे क्या कोई पर्टिकुलर रो आपको सिलेक्ट करनी है, मतलब शो करनी है। तो सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, एंटर प्रेस किया, यहाँ लिखा वेयर रोल नंबर इक्वल 101 या 102 103, जो भी आपको शो करानी है रो, हम लोग ये कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर रो के लिए। अब जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है, जैसे यहाँ पे सैलरी होता है, एक सैलरी भी होता है, मान लो सैलरी का होता है, यहाँ पे दिया है 1000 1500 दिया होता 3000। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे दिया है सैलरी से प्रिंट कराना है कि जिसकी सैलरी 1000 से ज्यादा है वही रो प्रिंट हो जाए, हमें क्या करना पड़ेगा, वेयर क्या लिखना पड़ेगा, सैलरी इज ग्रेटर देन 1000। ठीक है, तो सैलरी 1000 से ज्यादा, मतलब ये एक रो यहाँ पे 102 भी 3 भी होता, यहाँ नहीं होता, तो 102 और 103 यहाँ पे प्रिंट हो जाता है, 102 103, क्योंकि इनकी सैलरी 1000 से ज्यादा है। ठीक है, तो इस टाइप इसको करेंगे। अगर मुझे पर्टिकुलर कॉलम अगर प्रिंट कराना है, पर्टिकुलर कॉलम का देख लीजिए, ये पर्टिकुलर रो का था, कॉलम का देखिए, तो क्या करेंगे, अगर मुझे जो चीज प्रिंट करानी है कॉलम में, जैसे हमें नेम और एड्रेस प्रिंट कराना है, हम लोग क्या लिखेंगे, सिलेक्ट फॉर पर्टिकुलर कॉलम के लिए। ठीक है, सिलेक्ट क्या क्या प्रिंट करना, नेम, यहाँ नेम लिख दीजिए, कॉमा एड्रेस लिख दीजिए। ठीक है, नेम एड्रेस
कहाँ से है? फ्रॉम टेबल नेम क्या? स्टूडेंट, कॉमा लगा, वो सेमीकोलन लगा दिया। बस आप एंटर प्रेस करेंगे तो नेम और एड्रेस की पूरे कॉलम्स यहाँ पे प्रिंट कर देगा पूरी। ठीक है, इसका नेम और एड्रेस का जो नाम है आपके यहाँ प्रिंट कर देगा, पर्टिकुलर कॉलम अगर आपको शो कराना है तो। ठीक है, इसी टाइप से उसमें करेंगे। चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट कल क्लास में।